हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आईसीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इस चैप्टर के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उसे हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तो आशा है आप लोग को समझ में आएगा। हम लोग जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से सॉल्व करने वाले इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चंस आईसीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स के एम एल अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आईसीएसई क्लास 9 मैथमेटिक्स का जो एक्सरसाइज 17 है फ्रॉम द एम एल अग्रवाल बुक, उसी एक्सरसाइज को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या क्या जानना ज़रूरी है या एक बेसिक कंसेप्ट वो हम लोग पहले जानते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। वी कैन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ a right angled triangle। ओके, तो जनरली हम लोग एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल को कंसीडर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, दिस इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। और ये जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है इसमें दिस इज़ 90 डिग्री। सो लेट अस नेम दिस एज ए बी सी। और इसमें जो एंगल बी है, this angle B is 90 degree. So we can also say that angle ABC is 90 degree. जो बाकी के दो एंगल है, this angle A and angle C, this angle A and C are basically acute angles, right? So these are acute angles. So on the basis of these acute angles we can find the trigonometric ratios which will help us to determine the length or to determine the ratio of the two sides of that particular triangle. So suppose before that we know that according to Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square. Okay, so we can also say that hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Okay, we can call it as altitude or we can call it as perpendicular. Okay, now the question is, this perpendicular, it can be either, this P can either be AB or it can be BC, but we don't know yet that which one it will be, right? मतलब ये जो AB है या BC है, ये इसमें से कौन सा परपेंडिकुलर होगा ये मुझे नहीं पता, या ये हमें नहीं पता। ओके, सो उसके लिए हम लोग को क्या जानना है। सबसे पहले तो देखो, द साइड opposite to 90 degree is hypotenuse। ओके, तो 90 डिग्री के जो भी ऑपोजिट साइड है, 90 डिग्री के जो भी ऑपोजिट साइड है, वी कैन कॉल दिस एज हाइपोटेनियस, राइट? इसे हम लोग हाइपोटेनियस कह सकते हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट साइड अमॉन्ग द अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनियस का तो कंसेप्ट क्लियर है कि हाइपोटेनियस हम लोग का हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, मीन्स कांस्टेंट इन द सेंस मीन्स AC ही रहने वाला है हमेशा हाइपोटेनियस इन दिस केस। ओके, now in case of AB and BC
वो हम लोग का डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। सपोज आई एम अगेन ड्राइंग दिस ट्राइंगल, ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस इज एंगल सी ए एंड बी। ओके, सेम ट्राइंगल एज प्रीवियस वन। तो मान के चलते हैं कि अगर हम लोग एंगल सी को कंसिडर कर रहे हैं वाइल फाइंडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो according to this angle, the side which is opposite to this angle will be considered as the perpendicular or the altitude. Okay, so according to angle C, we can say that AB is the altitude or perpendicular. Okay, तो हमेशा याद रखना कि जो भी एंगल को कंसिडर किया गया है उस एंगल के जो ऑपोजिट साइड होगा वही हम लोग का एल्टीट्यूड होगा या परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया, जो साइड बच गया, दिस इज बेस। ठीक है। नाउ इन द सेम वे अगर हम लोग एंगल ए को कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल ए, तो ए के हिसाब से जो बी सी है, बी सी इज द एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर। और जो बच गया दैट इज ए बी, ए बी इज द बेस। ओके, सो ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर किसे कंसिडर करना है और बेस किसे कंसिडर करना है। ये हम लोग का डिपेंड करता है ये जो पर्टिकुलर एक्यूट एंगल्स है ए और सी, इस पे। ओके, नाउ वी विल लुक इनटू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वो टोटल 6 है। ओके, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। फर्स्ट इज साइन, देन कॉस, tan, sec, cosec and cot. Okay, now what is the sine, tan, cos, sec, cosec and cot? So again I am drawing the diagram। तो ये हम लोग का राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, this is 90 degree and I am considering this particular angle as theta। Okay, this is called theta। Now remember, sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse। Okay, we are considering this theta। According to this theta, the opposite side will be perpendicular and the side which is opposite to 90 degree is hypotenuse। जैसा कि हम लोग पहले देखे कि 90 डिग्री के जो भी ऑपोजिट साइड है उसे हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे। तो हाइपोटेनियस तो मेरा फिक्स्ड है, दैट इज AC, और अकॉर्डिंग टू थीटा हम लोग का जो परपेंडिकुलर है दैट इज AB। सो वी कैन से इट इज AB बाई BC। ओके, तो यहाँ पर देखो बेसिकली साइन थीटा जो था इट इज़ द रेशियो ऑफ दिस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो भी किसी रेशियो ऑफ साइड्स को कंसिडर कर रहे हैं, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस एंड टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, तो देखो अब सवाल उठता है कि बाकी का क्या, माने बाकी जो रेशियो बच गए। हाँ,
तो देखो ये इजी है, हम लोग को ये तीन मेनली याद रखना है। साइन थीटा का जो भी रिवर्स है दैट इज कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा जो है दैट इज बेसिकली द रिवर्स ऑफ साइन थीटा, और वी कैन से इट इज हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, which is nothing but BC by, oh sorry, so the hypotenuse over here is not BC, actually it is AC, sorry for the mistake. तो let me take the eraser. So this will be AB by AC. Okay, now sine theta is perpendicular by hypotenuse, which is AB by AC. Now cosec theta is the reverse of sine theta, which is hypotenuse by perpendicular. So we can write it as AC by AB. Okay. The same way cos theta is base by hypotenuse, which is BC by AC, and tan theta is perpendicular by base, which is AB by BC. So the reverse of cos theta is sec theta, which is 1 by cos theta, and as it is the reverse, it will be hypotenuse by base, which is equal to AC by BC. Now tan theta, the reverse of tan theta is cot theta, which is 1 by tan theta, which is base by perpendicular, that is BC by AB. Okay, so yes, so we have seen all the trigonometric ratios, that is sine theta, cos theta, tan theta, cosec theta, sec theta, and cot theta. Okay, now based on these trigonometrical ratios, there are some identities which are related to it. What are those identities? These are basically some formulas, you can say, which relates these trigonometrical ratios. So the first identity is sine theta, sine squared theta plus cos squared theta is equal to 1. From the same identity we can consider, or we can say that sine squared theta is equal to 1 minus cos squared theta. Also cos squared theta equals to 1 minus sine squared theta. The second identity is 1 plus tan squared theta equals to sec squared theta, or we can say that tan squared theta equals to sec squared theta minus 1, or we can say that tan square theta minus sec square theta is equal to minus 1. Also sec square theta minus tan square theta equals to 1. Okay, the third identity is 1 plus cot square theta equals cosec square theta. We can say cosec square theta minus cot square theta equals to 1, and we can also say that cosec square theta
minus 1 equals cot square theta. Okay, so these are some of the trigonometric identities. So basically this is the overall thing which we need to know before starting the exercise. Also there is one more thing, that is tan theta is equal sin theta by cos theta. Okay, so we have seen that there are many identities which are relating these trigonometrical ratios, and we have also seen that these trigonometric ratios, they give the ratio of the sides of a right angle triangle. Okay, now we can start our exercise. So let us start. Okay, so this is the first question. From the figure 1, find the values of sin theta, cos theta, tan theta, cot, sec and cosec theta. First let me change the ink color. Okay, now if we consider this figure 1, here the theta represents this angle, and as we have seen earlier that according to the angle whichever is given, the opposite side of that particular acute angle will be considered as perpendicular. So we can say that perpendicular is PM, base is OM, and hypotenuse is PO. Okay, now in order to find PM we can use Pythagoras theorem. So by Pythagoras theorem, PM square is equals to PO square minus OM square, which is 15 square minus 12 square, which is 225 minus 144, which is 81, and ultimately PM corresponds to 9, or PM is equal to 9, right? So we got this PM which is perpendicular. Okay, and now we can find all the ratios. So the first is sin theta. So sin theta, we know it is perpendicular by hypotenuse. So we can say PM by PO, which is 9 by 15, or we can say 3 by 5. Next we have cos theta. So cos theta is equal to base by hypotenuse, OM by OP, which is 12 by 15, which is 4 by 5. Again we have tan theta. Tan theta equals to perpendicular by base. So this is PM by OM, which is equal to 9 by 12, which is 3 by 4. Then we have cot theta. We know that cot theta is nothing but the reciprocal of tan theta, so we can write it as 4 by 3. Next we have sec theta. So sec theta is equal to reverse of cos theta, right? So we can write it as 5 by 4. Then we have cosec theta. Cosec theta is reverse of sin theta, or reciprocal you can say. So mostly I am telling it as reverse, but it will be reciprocal. Okay, so reciprocal of sin theta is 5 by 3. Okay,
So this is how you can find all the ratios. Okay. Now again we will use the figure 2. So figure 2 corresponds to this one. Now in the figure 2, if you see, this hypotenuse is again not given, right? How I told that this is hypotenuse? See, this is 90 degree. So we know that the opposite side of 90 degree is hypotenuse. ठीक है, तो 90 के जो भी opposite side है, this is hypotenuse. So we can find this hypotenuse by using Pythagoras theorem. So according to Pythagoras theorem, AB square is equals to AC square plus BC square, which is 12 square plus 5 square, which is 144 plus 25, which is 169. So AB is equals to root over 169, which corresponds to 13, or which is equal to 13. Now we can find this sine A. So sine A. Now you see, according to this sine A, if this angle is considered, then the opposite side of this angle is BC ना. तो A के opposite जो BC है, that is perpendicular. Okay. तो sin A is equals to BC by hypotenuse, that is AB, which is 5/13. उसके बाद cos A निकालने बोला है. cos A is equals to base by hypotenuse. बेस हम लोग का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस ए, अगर बी सी परपेंडिकुलर है तो बेस तो ए सी ही होगा. तो ए सी बाई ए बी, विच इज इक्वल टू 12/13. नेक्स्ट हम लोग का बोला गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए. सो साइन स्क्वायर ए इज द स्क्वायर ऑफ 5/13. जैसा कि हम लोग साइन ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसका जो स्क्वायर है दैट इज साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 12/13 स्क्वायर. सो 25/169 प्लस 144/169, विच इज़ 169/169, विच इज़ 1. ओके. उसके बाद हम लोग को बोला गया है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए. सो ये भी हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं. तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, वी नो दैट सेक स्क्वायर ए इज़ बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर ए. तो हम लोग का जो कॉस ए है वो 12/13 है, तो जो सेक ए होगा वो 13/12 होगा. ओके. सो दैट इज़ 13/12 होल स्क्वायर माइनस tan ए जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस. तो परपेंडिकुलर तो 5 है, 5/12 होल स्क्वायर. दिस इज़ 169/144 माइनस 25/144, विच इज़ 144/144, विच इज़ 1. ओके. सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question 2. So again from the figure 1 we have to find sin B cos C, sin B sin C. Okay, so you can see over here कि यहाँ पे हम लोग का ये जो एक्यूट एंगल है ये चेंज हो रहा है. पहले ये sin B बोला गया है और उसके बाद ये cos C बोला गया है. तो अकॉर्डिंग टू द एंगल विच इज़ गिवन हम लोग अपने हिसाब से परपेंडिकुलर को चेंज करेंगे, राइट. तो सबसे पहले अगर हम लोग B को कंसिडर करते हैं, राइट, अकॉर्डिंग टू एंगल B, अगर हम लोग B को कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल B, तो हम लोग का जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर जो है वो AC होगा. ठीक है. हाइपोटेनियस तो हम लोग का फिक्स रहने वाला है, दैट इज़ BC, जो कि 90 के ऑपोजिट है. ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में BC है, तो वो हाइपोटेनियस है. और बेस जो होगा वो हम लोग का AB होगा. बट अगर हम C को कंसिडर करें अकॉर्डिंग टू एंगल C, अकॉर्डिंग टू एंगल C, तो हम लोग का इस एंगल के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो AB होने वाला है, जो बेस है
वो ए सी होगा, एंड जो हाइपोटेनियस है वो एज यूजुअल बी सी होगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपना ए सी को निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, जस्ट लेट मी चेंज द कलर ऑफ इंक। तो पाइथागोरस के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर विच इज 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर विच इज 100 माइनस 36 विच इज 64। तो ए सी जो है दैट इज AC is 8, right? The root over of 64. Now we will start finding sin B. So sin B is perpendicular by hypotenuse which is AC by BC, right? परपेंडिकुलर तो हम लोग का AC हो गया क्योंकि ये B के ऑपोजिट है, और हाइपोटेनियस एज यूजुअल अगर हम लोग इसको फॉलो करें B के हिसाब से। ठीक है, तो AC हम लोग का क्या 8 और BC हम लोग का 10 which is 4/5. Now moving on to cos C. अगर इस एंगल को कंसिडर करें तो cos C में बेस और हाइपोटेनियस, सो बेस हो गया हम लोग का AC बाई BC। सो AC is 8/10 which is again 4/5। अगर हम लोग साइन B और साइन C को कंसिडर करें, साइन B तो हम लोग का 4/5 है, और साइन सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ए बी है, ए बी बाई बी सी विच इज़ 4/5 प्लस ए बी इज़ हाउ मच 6/6/10। ठीक है, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे विच इज़ 10 4 times 2 plus 6 times 1, 8 plus 6/10 which is 14/10 which is 7/5। ठीक है, उसके बाद हम लोग को साइन बी कॉस सी बोला गया है। साइन बी इज़ 4/5, कॉस सी इज़ 4/5, साइन सी हम लोग अभी जस्ट निकाले दैट इज़ 6/10, और कॉस बी जो है, कॉस बी के हिसाब से हम लोग का जो बेस है वो 6 है, बेस बाई हाइपोटेनियस विच इज़ 6/10। सो दिस इज 16/25 प्लस 36/100 विच इज़ 16 times 4 प्लस 36 into 1, right? Which is 64 plus 36/100 which is 100/100 which is 1. Okay, so this is how we can find this. Now moving on to next question. So from the figure 2, okay, now from this figure 2 we have to find tan x cos y and these two. So similarly we can find this, but before starting we have to know which sides are not given. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं। द फर्स्ट इज दिस ए डी सी एंड द सेकेंड वन इज ए बी डी। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम लोग ए डी सी को कंसिडर करते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी का जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर विच इज़ 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विच इज़ 169 माइनस 25 144। सो ए डी जो हो जाएगा वो रूट ओवर 144 विच इज़ 12। ओके, तो ए डी हम लोग का 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर ये अगर 21 है टोटल और ये अगर 5 है, तो ये जो रिमेनिंग हो गया ये कितना होगा 16। तो अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल को कंसिडर करें ए बी डी, राइट, सो इन ट्राइंगल ए बी डी के हिसाब से जो
ए बी है, ए बी हाइपोटेनियस है, सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर विच इज़ 144 प्लस 256 विच इज़ 400, और ए बी जो होगा दैट इज़ √400 इज 20। ठीक है, तो हम लोग का ए बी निकल गया, ए डी निकल गया। अब हम लोग को tan x निकालने बोला गया है, सो tan x जो है दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, राइट। परपेंडिकुलर x के हिसाब से, इस x के हिसाब से जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड क्या है, DC, सो दिस इज DC बाय बेस जो होगा वो है हम लोग का AD, राइट। क्योंकि देखो अगर D 90 डिग्री है, इफ दिस इज 90 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट जो होने वाला है वो हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। और जो बच गया x के ऑपोजिट में जो बच गया वो तो परपेंडिकुलर है, और जो रिमेनिंग है दैट इज बेस, तो DC 5/12, ठीक है, 5/12। उसके बाद cos y बोला, cos y ये एंगल है y, तो इस y के हिसाब से परपेंडिकुलर तो AD होने वाला है, ठीक है। 90 डिग्री जो है वो D है, तो ये हाइपोटेनियस होने वाला है। तो अगर ये हाइपोटेनियस है वो पर, तो बच क्या गया BD, तो BD बेस है, तो cos जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनियस होता है विच इज़ BD बाई AB। तो BD क्या है हम लोग का 16 बाई AB हम लोग का क्या है 20 विच इज़ 4/5, ठीक है। नेक्स्ट कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई। सो देखो कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक जो होता है वो, अगर हम लोग सिर्फ कोसेक स्क्वायर वाई निकालते हैं तो कोसेक साइन का उल्टा है विच इज़ हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, और वाई के हिसाब से हाइपोटेनियस क्या है ए बी है, परपेंडिकुलर क्या है ए डी है, तो इसका होल स्क्वायर विच इज़ 20/12 होल स्क्वायर विच इज़ 400/144। और अगर हम लोग कॉट स्क्वायर वाई निकालते हैं वो तो बेसिकली बेस बाई परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वो tan का रिवर्स है, रेसिप्रोकल है, तो कॉट वाई के हिसाब से जो बेस है वो हम लोग का BD है, और परपेंडिकुलर है AD होल स्क्वायर विच इज़ 16/12 होल स्क्वायर विच इज़ 256/144। अब हम लोग दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई विच इज़ 400/144 माइनस 256/144 विच इज़ 144/144 विच इज़ 1, ओके। लास्टली we have 5/sin x, 5/sin x plus 3/sin y minus 3 cot y. First let me clear all this, okay। So 5/sin x, sin x, x के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो DC है, राइट, और जो बेस सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है AC, प्लस 3/sin y, y के हिसाब से परपेंडिकुलर है AD बाई हाइपोटेनियस है हम लोग का AB, ओके, माइनस 3 कॉट y, कॉट के हिसाब से y के हिसाब से जो बेस है दैट इज BD बाई जो परपेंडिकुलर है वो हम लोग का AD, ओके। दिस इज 5/13 प्लस 3/AD, AD हम लोग का क्या था, AD was 12, so AD is
12 बाई ए बी कितना था 20. सो दिस इज 12/20 माइनस 3 टाइम्स 16/20. ओके 16/20. BD is 16. Okay, so this is how much 65 5 plus 60/12 minus AD is not 20, sorry, this is 16 by AD is 12, so this is 12, right? So this will be, after reducing, this will be 4. Now this is 13 plus 5 minus 4, which is 18 minus 4, this से आएगा 14. Okay, so this is how we can solve it. Now moving on to the next question. ठीक है, तो फिगर 1 में हम लोग को बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा. तो ये जो सेक थीटा है, अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, हम लोग को पता है सेक थीटा इज इक्वल्स टू नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. और कॉस थीटा जैसा कि मेरा बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस बाई बेस. अब थीटा जो है ये कौन से ट्राइंगल में लाई कर रहा है, ABD में ट्राइंगल में लाई कर रहा है, इन ट्राइंगल ABD. और ये जो ट्राइंगल ABD है उसमें मेरा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है 90 के ऑपोजिट, विच इज़ AB. ओके, और परपेंडिकुलर क्या है थीटा के ऑपोजिट, दैट इज AD. और जो बेस है वो जो रिमेनिंग बच गया दैट इज BD, राइट. तो हाइपोटेनियस बाई बेस मतलब AB बाई BD. ओके, अब इसके लिए हम लोग को AB निकालना होगा, हम लोग को BD भी निकालना होगा. ठीक है, तो सबसे पहले BD निकाल लेते हैं. BD जो है दैट इज़ नथिंग बट BC माइनस DC इज 21 माइनस 5 विच इज़ 16. ये तो निकल गया चलो, बट ये फिर कैसे निकलेगा AD. तो AD के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर. इसके लिए हम लोग को इस ट्राइंगल को कंसिडर करना होगा. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें D 90 डिग्री है, उसके हिसाब से AD हम लोग निकाल लेते हैं. सो AD स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर. सो AC 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर विच इज़ 169 माइनस 25 विच इज़ 144 एंड AD इज इक्वल टू 12. ठीक है, तो AD निकल गया, BD भी निकल गया. अब हम लोग AB निकाल लेते हैं. सो AB के लिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर. AD इज 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, 144 प्लस 256 इज 400. सो AB हो गया 20. तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ा, राइट. तो मतलब आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम लोग यूज़ करके निकाल सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज. सो AB इज 20, BD इज 16 which is 5/4. Okay, so this is the correct answer. Now moving on to next question. यहाँ पर हम लोग को फिगर 2 का इस्तेमाल करना है, और फिगर 2 के हिसाब से हम लोग को अगेन साइन एक्स कॉट एक्स ये सब निकालना है. ठीक है, तो फिगर 2 को देख लेते हैं. फिगर 2 में हम लोग को 4 इज़ गिवन, 12 इज़ गिवन. ठीक है,
फर्स्ट हम लोग इसको लेवल कर देते हैं अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. Just let me change the ink color. So let us consider this A, B, C and D. ठीक है. तो in triangle ACD, CD square is equal to AD square minus AC square, which is 12 square minus 4 square, which is 144 minus 16, which is how much? Just subtract the values. 144 minus 16, which is 128. ओके. तो अगर CD चाहिए, so this is root over 128, or we can similarly find the root over, which can be by using factorization. which is 8 root 2. ठीक है. सो ये हो गया हम लोग का 8 root 2. अब हम लोग ये भी निकाल लेते हैं ए बी. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, विच इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, और ए बी इज इक्वल्स टू 5. ठीक है. तो हमारा सी डी निकल गया और ए बी भी निकल गया. अब हम लोग को बोला गया साइन एक्स. तो अकॉर्डिंग टू एक्स, एक्स के हिसाब से जो परपेंडिकुलर है वो हम लोग का ए सी है. सो ए सी बाई हाइपोटेनियस क्या है, ए बी, विच इज 4/5. ओके, 4/5. उसके बाद कॉट एक्स बोला गया. कॉट जो होता है वो बेस बाई परपेंडिकुलर होता है. तो बेस तो मेरा बी सी है, बी सी बाई परपेंडिकुलर हम लोग का ए सी है, 3/4. ठीक है. अब हम लोग को बोला है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. कॉट स्क्वायर एक्स क्या है, 3/4 का स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर जो है वो साइन एक्स का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल, which is 5/4 का स्क्वायर, which is 9/4 minus 9/16 minus 25/16, which is minus 16/16, which is -1. ठीक है. उसके बाद हम लोग को बोला है सेक वाई. सो सेक वाई दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस वाई. सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है. कॉस मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस, तो सेक होगा हाइपोटेनियस बाई बेस. तो हाइपोटेनियस तो हम लोग का ए डी है, तो ए डी बाई जो बेस है वो हम लोग का सी डी है, विच इज़ 12/8 रूट 2. ओके. अब हम लोग इसे रिड्यूस करते हैं. वेट, लेट मी चेंज द इंक कलर. ओके. तो हम लोग इसे रिड्यूस करेंगे 4 से. 4 2 से 8, 3 12, which is 3/2 root 2. Lastly we have tan y minus 1/, so we can write it as tan square y minus sec square y, क्योंकि हम लोग का जो 1/cos square y है वो बेसिकली रेसिप्रोकल है sec square y का. tan y के लिए हम लोग को अकॉर्डिंग टू y परपेंडिकुलर बाई बेस चाहिए. तो परपेंडिकुलर हम लोग का ए सी है और बेस सी डी है, होल स्क्वायर माइनस सेक के हिसाब से बेस बाई हाइपोटेनियस, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल ही चुके हैं. सो दिस इज 3/2 रूट 2 का होल स्क्वायर. सो ए सी कितना है, ए सी हम लोग का 4/8
8 root 2 whole square minus 9 by 8 which is 16 by 128 minus 9 by 8. Sixteen times 9, 144 by which is minus 128 by 128 which is minus 1. Okay, minus 1. Okay, now moving on to the next question. So यहाँ हम लोग को फिर से बोला गया है फ्रॉम द फिगर 1. ठीक है, तो इस फिगर के हिसाब से वी हैव टू फाइंड साइन वाई कॉस वाई. ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक्स, दिस इज एक्स एंड अगेन एंगल बी इज 90 डिग्री. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये बी सी निकाल लेते हैं. तो इन ट्राइंगल बी डी सी, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, जो कि परपेंडिकुलर प्लस बेस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर विच इज 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 81 प्लस 144 विच इज 225. सो बी सी जो होगा वो रूट ओवर 225 होगा विच इज़ 15. ठीक है, तो बी सी हो गया हम लोग का 15. अब बाय यूजिंग दिस बी सी एंड ए सी हम लोग ए बी निकाल सकते हैं. सो अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर which is 25 square minus 15 square which is 625 minus 225 which is 400. So AB is equals to 20. Okay, AB equals to 20. अब हम लोग अपना वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे. तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ स्टैंडर्डाइज कर ले, दैट इज़ परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है. राइट, तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग y को कंसिडर करें अकॉर्डिंग टू y, तो जो मेरा परपेंडिकुलर है वो बी डी होगा, बेस मेरा डी सी होगा और हाइपोटेनियस तो बी सी होगा. और अगर हम लोग x को कंसिडर करें अकॉर्डिंग टू x, तब जो मेरा परपेंडिकुलर है वो मेरा बी सी होगा, हाइपोटेनियस मेरा ए सी होगा और जो बेस है वो हम लोग का ए बी होगा. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड द वैल्यूज. सो द फर्स्ट इज 2 sin y minus cos y. So sin is perpendicular by hypotenuse which is 9 by 15 minus cos is base by hypotenuse which is 12 by 15. So which is 18 by 15 minus 12 by 15 which is 6 by 15. Okay, which is 2 by 5. Next question, 2 sin x minus cos x. So according to sin is perpendicular by hypotenuse, is 15 by 25 minus cos x base by hypotenuse 20 by 25, which is 30 by 25 minus 20 by 25
10/25, 2/5. ठीक है. नेक्स्ट इज 1 minus sin x plus cos y. Sin x we have already found, which is 15/25. cos y हम लोग निकाल चुके हैं 12/15. ठीक है. तो अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम करके यूज़ करेंगे. दिस इज 15 and 25. is 75. So first होगा 1 times 75 minus 15 times 3 plus 12 times 5, which is 75 minus 45 plus 60 by 75, right, which is 90 by 75, which is 6/5. Last we have 2 cos x minus 3 sin y plus 4 tan x. So cos x हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं. cos x is 20/25. So this is 20/25 minus 3. sin y भी निकाल चुके हैं. sin y is 9/15 plus tan x is, tan x will be, देखो इस x के हिसाब से जो tan x है that is perpendicular by base. perpendicular is BC by AB, okay, which is 15/20. ठीक है. तो ये होगा 15/20. So this is 40/25 minus 27/15 plus 60/20. ठीक है. अब जिसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं उसे रिड्यूस करेंगे. 5855. So this is 8/5 minus 9/5 plus 3, which is minus 1/5 plus 3. 14/5. ठीक है. Now we will move on to the next question. So हम लोग को अकॉर्डिंग टू फिगर 2, ये हम लोग का फिगर 2 है. इस फिगर के हिसाब से ए बी इज वाई यूनिट्स. ए बी हम लोग को वाई दिया हुआ है. बी सी इज 3 एंड सी ए इज 5. हम लोग को साइन एक्स एंड वाई निकालना है. सो देखो वाई तो हम लोग इजली निकाल सकते हैं. ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर. ओके, ये हम लोग का बाई पाइथागोरस थ्योरम. सो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9 विच इज 16. सो ए बी हो गया मेरा 4. सो वाई का वैल्यू इज 4. ठीक है, तो हम लोग वाई लिख सकते हैं 4 यूनिट्स. और अब हम लोग को निकालना है साइन एक्स. तो साइन एक्स मतलब एक्स के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है, बी सी बाई ए सी. सो वी कैन से बी सी बाई ए सी. बी सी इज 3 and AC is 5. So this is 3/5. Okay, done. Now moving on to the next question.
तब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला गया है कि ए इज़ एन एक्यूट एंगल जहाँ पर tan A इज़ 5/12